शिव पुराण सती पद्मा सती पद्मा सती पद्मा नारी चरित्र आज हमारे गुरुदेव ने बताया है। परिवार के शक्ति नारी, घर के शक्ति नारी, पति के शक्ति नारी, पिता के शक्ति नारी, पुत्र के शक्ति नारी, समाज की शक्ति नारी, धर्म की शक्ति नारी। नारियों जागो, अपने को एक गुरुदेव का शब्द है। महतारी हो, भाई हो, तो यही शक्ति। अभी हम शिव पुराण की कथा सती पद्मा सती पद्मा सती पद्मा। आज 20 साल के जवान लड़की का शादी 100 साल बुढ़ा के साथ हुई। कथा में, अभी कथा में आप सुनेंगे, 20 साल जवान लड़की का शादी 100 साल बुढ़ा के साथ में हुई। और फिर पतिव्रता धर्म निभाई, मर्यादा निभाई, नारी चरित्र निभाई। कौन? 20 साल के लड़की। तो फिर वही पतिहा 100 साल के पतिहा 30 साल की जवान बन गई। उल्टा उल्टा धारा। हाँ। जो 100 साल के जो ऊपर के पति हैं वो 30 साल का जवान बनेगा और 10 बेटा पैदा करेगा और 10 बेटा ला। फिर जन जागरण के लिए, लोक कल्याण के लिए वही पद्मा शिक्षा दे करके दुनिया में नाम कमाए। ये है नारी चरित्र की कथा। भाई मन से भी निवेदन, हमार महतारी मन से घलो निवेदन, आवन इस शिव पुराण की कथा चित लगा के हम सुने और हम सती पद्मा बने, मर्यादा को धारण करें और मर्यादा को धारण करके अपने जीवन को सफल करें। आइए कथा की ओर चलते हैं। राजा है अरण्य रानी कमलावती, जिनके पद्मा देवी सज्जनों, आज हमारे गृहस्थी आश्रम, 4 आश्रम संत मन बताए है मानव जीवन के कल्याण के लिए। 4 आश्रम, बालाश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये चारों आश्रमों से महान आश्रम कतेल बताए है गृहस्थी आश्रम। भगवान श्री कृष्ण अपन श्री मुख से बखान करे, धन्यो गृहस्थी आश्रम। बालाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम ये पराधीन है। तीनों आश्रम पर स्वाधीन है तो केवल गृहस्थी आश्रम। इसलिए भगवान कृष्ण अपन श्री मुख से की धन्य गृहस्थी आश्रम। तो हमारे गृहस्थी आश्रम का सबसे प्रथम मेंबर कौन है? नारी। सबसे प्रथम गृहस्थी आश्रम नर और नारी। नर और नारी से ही गृहस्थी आश्रम बनते। तो नर और नारी में से सबसे महान कौन है? नारी, प्रथम दर्जा। सज्जनों, मां और सास 1 नंबर प्रथम दर्जा में है। माता और सास सबसे प्रथम नंबर, प्रथम गुरु कहलाते। दूसरा गुरु कौन कहलाते? पिता और ससुर। पिता और ससुर दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर का गुरु है और तीसरा नंबर का गुरु है आचार्य, दीक्षा देने वाला। इस प्रकार से आत्मा कल्याण का 3 गुरु हैं। 3 गुरु। तो
तो 3 गुरु में से सबसे प्रथम गुरु कौन है? माता और सास। इला हमेशा सम्मान करना है। कोई भी बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी का माता, सास, पिता, ससुर का अपमान, अनादर कभी मत कर। और जे अनादर कहियो कर दुर्गति हुई। इस बात को ध्यान रखेंगे। आज ये माता कमलावती, ये जो पद्मा है, सज्जनों 10 साल के हो गए। पद्मा 10 साल की हो गए। कहती बेटी पद्मा, हाँ मां, अब तो तोला बेटी गुरु के आश्रम में जाना है और गुरु के आश्रम में जाकर के वहां दीक्षा लेकर के नारी जीवन सफल बनाना है। ठीक है मां, जरूर मैं जाऊं। इस प्रकार से पति देव ने कथे कि स्वामी, बेटी पद्मा को चांडुक आज गुरुदेव के आश्रम में ले जाओ और वहीं से फिर वो दीक्षा लेकर के आई और वहीं से ज्ञान प्राप्त करके आई। सुझाव कौन देते? माता। तो पद्मा जो है गुरुदेव के आश्रम में जा करके गायत्री महामंत्र का दीक्षा लिए और वहीं अध्ययन करते थे, समय बितावत थे। वही समय पिपलाद नाम एक संत है, तपस्या वरुण देव वरदान देने पद्मा गुरु के आश्रम में विषय अध्ययन करे बर, पढ़े लिखे बर, सीखे बर पहुंच गए। अब ये एक संत और है पिपलाद नाम का। आज जल का देवता कौन है? जल का देवता वरुण देव महाराज। वरुण देव का तपस्या करने लगे। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। आज होकर तपस्या देख करके वरुण देव प्रगट हुई। वरुण देव पिपलाद लिखे थे कि ओ पिपलाद, तब बोला काबर याद करी हस? मैं तोर तपस्या के द्वारा प्रसन्न हो, बोल तू वरदान का चाहत हस? उठीस, प्रणाम करीस। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो परमात्मा। हाँ, का चाहत हसती है? तो पिपलाद कथे कि मैं तो पहली अमर कर दी मोला। अमर? हाँ। वरुण देव कहे कि देखो ये मृत लोक है, अब मृत लोक में जो जीव है बोला आज नहीं तो काली जाए लगी, और कोई दूसरा वरदान मांग लो। ऐसे? हाँ। तो दूसरा वरदान में मांगत हो, मैं नारी ला जीत डारो, मैं वासना ला जीत डारो, मैं काम ला जीत डारो। जब ये बात है कि इस वरुण देव पिपलाद है वरुण देव के पास में, तो वरुण देव फिर कथे कि देख ये भी असंभव है। काबर? हरि माया का है नहीं कहीं आदि और अंत, जिस माया में जा फंसे नारद जैसे संत। नारद अटल ब्रह्मचारी जे नारी के मुंह नहीं देखे है, आज वह विश्व मुहनीला देख करके दीवाना बन गए, पागल बन गए। यहां तक कि पागल बन गए कि भगवान विष्णु के पास में चल दिस। हे परमात्मा,
तोर चेहरा मोला दे, ताकि मोला देख करके विश्व मोहनी मोला पति के रूप में स्वीकार करी। इतना पागल हो गए कौन? नारद। इसलिए असंभव है, असंभव है पिपलाद और कोई दूसरा वरदान मांग ले। पिपलाद कथे की नहीं गुरुदेव, अगर आप ला देना है तो यही वरदान दे। मैं नारी ला जीत डारो, वासना ला जीत डारो, मैं काम ला जीत डारो। ऐसे हाँ तो याद रख, संस्कृत मूलो शूल प्रदनाना और सकल शोकदायक अभिमाना। ठीक है, ते वरदान मांगा था, मैं देवर तैयार हो, पर ख्याल रखे रहे, अभिमान ही दुख का कारण है, अभिमान ही अहंकार ही भटकने का कारण है। अगर कहीं तोर मन में आगे मैं नारी ला जीत डाले हूं, मैं वासना ला जीत डाले हूं, मैं काम ला जीत डाले हूं, ऐसे के ही करते फिसल बे, ये तो अहंकार है, तो गिरा ही एक से बच जबे। हाँ प्रभु बोला क्या करना है? बोला क्या मतलब? बोला नारी से, वासना से, काम से बचना है, जात तथास्तु तो दे दे, वरदान मांगस। इस प्रकार से सज्जनों अब ये खुश हो गए पिपलाद कि मैं नारी को जीत लिया, मैं काम को जीत लिया, मैं वासना को जीत लिया। ऐसे तैसे आज 50-60 साल के हो गए। धीरे धीरे होकर मन में अहंकार बढ़ा थे, मैंने नारी को जीत लिया, मैं वासना को जीत लिया, मैं काम को जीत लिया। अहंकार बढ़ा थे धीरे 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 धीरे। अब ये थी कौन? पद्मा जो है गुरु के आश्रम से आगे, गुरु के आश्रम से आगे 10 साल शिक्षा पा करके 20 साल की जवान लड़की बन गई। तो पद्मा सखी बन लगे थे। ये सखी चलो ना सखी जैबो नारी, चलो ना सखी स्नान करके निकल के कपड़ा संभालत रहे। ये पीले पिपलाद जो है कमर झुके है, बाल पक चुके हैं, 100 साल के बुढ़ा नदिया के खड़े खड़े रेंगत रहा।
नदिया के खरे खर रेंगत रहे, पिपलाद के नजर पद्मा के ऊपर पड़ीस, पांव आगे बढ़ना रुक गए। आज मैं 105 साल के बुढ़ा हो गए, पर ऐसे नारी अभी तक के नहीं देखी हो। जंगल घूमे, झाड़ी घूमे, गांव घूमे, नगर घूमे, शहर, सब जगह कब जगह देखे, मगर ऐसे लड़की, ऐसे रूपवती, गुणवती, शीलवती अभी तक के नहीं देखी। सियनही ने दासी रहा है, ए मां, ए मां, हाँ का बात है महाराज, ये काकर नारी है, ये काकर बहू है, जो कपड़ा संभाला थे तेहा एक कन मोला बता देती। ऐसे हाँ महाराज, ये जो लड़की है ना तो काकरो नारी बने हैं, ना काकरो बहू बनी है, ये तो अभी कुंवारी है। अच्छा, ये जवान लड़की अभी कुंवारी है? हाँ, काकर बेटी है, राजा अरण्य देव के, कमलावती माता के बेटी है। तब तो फिर मोर किस्मत जाग जाए। सज्जनों आगे बढ़ गए, कौन? पिपलाद आगे बढ़ी, जहां भी जाना भी चल दी। कुटिया में इस ना तो वाला खाना सुहाते, ना तो पीना सुहाते। 24 घंटा हाय पद्मा, हाय पद्मा, ते मोर घर में कब आवे, ते मोर घर में कब आवे। 3 दिन ले प्रयास करीस कि मैं काम ल जीत डारे में, नारी ल जीत डारे में, वासना ल जीत डारे में, परंतु आज मन के सामने आज हारना पड़ीस। खाली पद्मा, खाली पद्मा, खाली पद्मा ना। आखिर फैसला करीस, जो हुआ सो हुआ, खत्म। माता जी बता चुके हैं, राजा अरण्य देव के बेटी, कमलावती के बेटी, चलू मैं राजा के दरबार में। सज्जनों, आज वही पिपलाद पहुंच गए दम से। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए संत जी, आइए आइए, सम्मान करी, स्वागत करी, आरती उतारिस, पांव पखारिस, हर प्रकार के हाथ जोड़ करके राजा अरण्य देव कथे की है, गुरुदेव मैं आपके का सेवा करूं। जब सेवा वाली बात आई, तब तो यहां पर पिपलाद कथे कहने वाले तो लाखों हैं, कहने वाले लाखों हैं, मगर करके दिखाने वाले कोई बिरला है। करके दिखाने वाले कोई बिरला है राजन, कहने वाले वो कितनों हैं। अगर तोला देना है तो पहले ते वचन दे, तब मैं वचन आज खोलूं कथे। ऐसे हाँ, मुझे विश्वास नहीं है महाराज, नहीं वो विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं वचन देता हूं, मैं जो कहूंगा सो दूंगा, जो कहूंगा सो दूंगा, जो कहूंगा सो दूंगा। 3 बार वचन राज, पक्का है ना? हाँ पक्का है। पिपलाद कथे, तुम अपनी बेटी आज 20 साल की जो जवान लड़की है, बोला मोर चरण के दासी बना दे। राजा थर-थर आ गए, राजा कांप गए। गुरुदेव आपका तो उम्र लगता है कि 100 साल से भी अधिक है। अब मोर बेटी की उम्र है 20-22 साल की। कौन ऐसा दुनिया में बाप होगा कि 20-22 साल की जवान लड़की और 100 साल से अधिक बुढ़ा के साथ में शादी करे? धिक्कार है, धिक्कार है, मोर से असंभव है, नहीं हो सके, नहीं हो सके, नहीं दे सकूं मैं। बदल दिस वचन, जैसे वचन बदलिस
एक तो आग बबुला अगबिक अगबिक करत रहा है। कौन? पिपला। कहे सावधान, अभी तुम वचन दे चुके हो और वचन दे के बाद में भी बदला था। तो जहां तक कि तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे क्षेत्र है, एरे गेरे मत समझ राजन, मैं पलटी कर दूंगा। इतनी शक्तिशाली मैं महान हूं, सारी प्रजा का नाश हो जाएगा। ये लसुनिस राजा है तिरिया बरोबर रोवा। एक तरफ बेटी और एक तरफ जनता, एक तरफ बेटी और एक तरफ जनता। राजा फैसला करे बड़े संभव हो गए। नारी बरोबर रोवा थे सामने में, परंतु आज स्थिति ला देख करके वहां गुरुदेव बैठे हैं। गुरुदेव जो हैं राजा अरण्य देव समझावत। राजा किस्मत का खेला निराला मोरे राजन। किस्मत का खेला सतगुरुदेव सामने बैठे हैं। कहे राजन, होई है सोई राम रचि राखा, को तर्क बढ़ा वही साखा। याद रखना रामायण गीता में क्या लिखा है? जासु राज्य प्रिया प्रजा दुखारी, और सोनिप अवसी नरका अधिकारी। जिस राजा के राज्य में कहीं प्रजा दुखी है, उस राजा को नरक का गामी बनना पड़ता है। संत का कहा थे कि मैं अपने तप के बल से तुम्हारी प्रजा को मैं पलटी कर दूंगा, दुख दूंगा, तो फिर घोर कलंक होगा। राजन, इसलिए सारी शंका को दूर करके मां गायत्री के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो बेटी को। वही पैदा किया है, वही रक्षा करेंगे। और तुरंत कन्या को हार लेकर के बुलवाओ। गु अंधियारी जानिए, गु अंधियारी जानिए, वो कहिए प्रकाश, मिटा अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है। गुरु कौन है?
जो अज्ञानता को दूर करे, ज्ञान दे करके प्रकाश लाए, एला कथे गुरु। ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा में स्वीकार है। द्वारपाल कहते द्वारपाल जाओ, बेटी पद्मा और महारानी कमला देवी बेटी को श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके लाए रात दरबार में, और यहां पे शादी होगा बता देना। द्वारपाल पहुंचिस, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। हाँ क्या बात है द्वारपाल? महारानी जी, राजकुमारी पद्मा के शादी होना है, 16 श्रृंगार करके आज बुला थे। हाँ मोर बेटी के शादी, अब मोर महतारी ने बोला पता नहीं है, हाँ अकस्मात है, ऐसे राजा की आज्ञा है। ठीक है बेटी पद्मा, हाँ मां चलो बेटी, तो पिताजी का आज्ञा है कि 16 श्रृंगार करके बेटी यही कही के जल्दी श्रृंगार करो। जवान लड़की श्रृंगार करके हार लेकर के दन से पहुंच गए रात दरबार में, वो भीड़ लगे। सज्जनों आकर के बाप के प्रणाम करते। कौन? पद्मा। जैसे बेटी ला देखिस, राजा अपन आप ला संभाल सकीस, बेटी ला पोटार लिस। बेटी मैं अभागा बन गया बेटी, आज मैं तेरे बालकपन से दुलार और प्यार कर बेटी, मगर मुझ जवान बेटी आज ये देखा था 100 साल से भी ऊपर का उम्र का है, आज एक संग में तो लगा था बेटी, दाई दादा के लाज बचा ले भी बेटी, कुल के ते लाज बचा ले भी बेटी, मैं अभागा हो, मैं चंडाल में पापी हो। गायत्री बेटी पद्मा, समझदारी सब बुद्धि के धनी पद्मा, बदनामी हावे बाबू। ये पिताजी बार बार पद्मा पिताला समझावे, बार बार पद्मा पिताला समझावे, माया के चक्कर में बताना भी है माया के चक्कर में। पिताजी आप पैदा करे हो, मगर कर्म के भोग को मोला भोगना पड़ी, इसलिए सूरनर मुनि की यही सब और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। आज ये मोर किस्मत के रेखा है बाबूजी, माता पिता जन्म देते हो, मगर जीव को आत्मा को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ते, दूसरा के लिए सबके लिए। आज 105 साल के बूढ़ा कहलाता इसका। हाँ बेटी, आज जैसे मैं 22 साल के जवान लड़की, वैसे ढंग के आज मोर लिए इस संत जी हाँ 30 साल के जवान हैं, 30 साल के जवान हैं। बाबूजी मैं अपन मन में ठान चुके हूं, और सबसे बड़ा देवता तो माता है और आप हो, तो आप दोनों से बढ़कर के दुनिया में कोई
देवी देवता नहीं, मैं आप मन के लाज रखे बर, कुल परिवार के लाज रखे बर, गायत्री महामंत्र के बात ल रखे बर स्वीकार करी हूं। ठीक है बेटी, धन्य है बेटी हो तो ऐसी बेटी जो माँ बाप को सही रास्ता देना, माँ बाप को सही रास्ता बताना। आज भरे सभा में हाथ डरागे माता कमलावती कथे याद रखना बेटी, नारी की है पति की सेवा और न पूजे देवी, पति देवो गुरु भरता पत्यु ही देवता, तस्मात् परित्यजते पति में काम सम आचरे। माता कमलावती समझाते, देख बेटी, अब पति से बढ़कर के देवता, पति से बढ़ के भगवान, पति से बढ़कर के गुरु संसार में कोई नहीं है। इसलिए सब कुछ पति भगवान के ऊपर समर के बेटी, ते दाई दादा के लाज बचा ले भी बेटी। ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा मुल स्वीकार है। जा बेटी, पति से कभी कटु शब्द मत बोलना, पद से उठ करके पति का प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। भोजन पकने के बाद में पति को भगवान जान करके सबसे पहले पति को खिलाना, उसके बाद में तुम भोजन करना। ठीक है मां, ये नारी शिक्षा पद्मा कमलावती दे करके फिर विदाई हो गए। सज्जनों, इस प्रकार से अब जंगल में चले गए को पद्मा और पिपला। इन प्राकरण सज्जनों, साल भर आज होकर समय गुजर गए, साल भर गुजर गए, मगर कोई भी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं। उकर नाम जय जयकार होते, जय हो पद्मा, जय हो पद्मा, जय हो पद्मा। मृत लोक में ओकर नाम तो उजागर होते, आज ओकर नाम हा देवलोक में चला थे। वही समय धर्मराज, पापियों के लिए यमराज और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज। देवता एक है, नाम दो। देवता एक है, नाम सज्जनों नाम दो है। पापियों के लिए यमराज और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज। धर्म यमलोक से पहुंच गए कहां? इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में 33 कोटि देवता सब बैठे हैं। जय हो पद्मा, जय हो पद्मा, जय हो। देवलोक सब खुशी है। धर्मराज कथे की कहो इंद्रदेव, कहो सूर्यपति, आपके सबके मुख में आज कमल फूल जैसे खिले, सबका चेहरा चमकत। बात क्या है? इंद्रदेव कथी की है धर्मराज, मृतलोक में एक पद्मा नाम के लड़की है जो 100 साल के अधिक उम्र वाले पति के साथ में आज साल भर हो गए पतिव्रता धर्म निभाते। मृतलोक में भी जय हो पद्मा और ओकर जय जयकार हा ये देवलोक में हुआ थे। अच्छा 25 साल, हाँ 25 साल की जवान लड़की और 100 से अधिक उम्र वाले पति के साथ पतिव्रता धर्म निभाए। हाँ असंभव, असंभव, असंभव। धर्मराज कांटा से बात है। सूर्य भगवान सामने ही से जब धर्मराज कथे संभव तो सूर्य भगवान खड़े हो कथे कि मैं दिन का गवाही मैं हूं, दिन का गवाही मैं हूं। पद्मा में कोई प्रकार के कलंक नहीं है, ईमानदारी के साथ में पतिव्रता धर्म निभाते। चंद्रमा देव सामने रहीस, चंद्रदेव कहे कि मैं रात की गवाही मैं हूं, रात की गवाही मैं हूं कि कोई प्रकार के आज पद्मा में कलंक नहीं। मैं मानवे नहीं कर रहा, देख न सूर्य के बात ल नहीं मानीस, न चंद्रमा के बात ल नहीं मानीस।
और फिर इंद्र कहते कि ते चाहथस का, ते चाहथस का, अरे जब तक मैं परीक्षा नहीं लूं तब तक के मैं स्वीकार करवे नहीं करूं। काबर बहुत बड़े कठिन है, बहुत बड़े बड़े कठिन है, बहुत बड़े कठिन है। हाँ, सबसे बड़ा कठिन है वासना का जितना। ऐसे परीक्षा लेना चाहता, हाँ तो जाइए मृत्यलोक में जाओ और परीक्षा लेके आ जाओ उस पद्मा के साथ, उस पिपलाद के साथ। सज्जनों, धर्मराज 30 साल के जवान बनी राजकुमार, और फिर रथ में सन 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 मृत्युलोक में आ गए। बाल्टी धरे है पद्मा, और नदिया नहे बर जावा थे, और उसे बर मिले बर कोनावा थे धर्मराज। घनघोर जंगल, कटकिच 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 कटकिच। देखी पद्मा तो यही है, ये जो आती यही पद्मा है, परीक्षा ले रहा था। लगाम खींची घोड़ा के, पद्मा। कौन? नौजवान राजकुमार, और जगह सुना खाली, और मैं भी नौजवान लड़की, ना जाने का मोरमती भ्रम हुई का एक मती भ्रम हो जाए। बस एक बार, केवल एक बार, और बढ़ा था। रथ ली उतर करके पाछू पाछू जावा थे धर्मराज। पद्मा, पद्मा, पद्मा। आज 20 हाथ चल दिस, पद्मा खड़े हो के नाम नहीं है। तब तो फिर आगे हो गए, दोनों हाथ पकड़ के रोकी, का भैरी हो गया इसका। 10 बार में तो ले याद करा था, और बाद में भी तेहा नहीं सुना था। तब तो आग बबूला हो गई। कौन? पद्मा। शरम आथे रे पागल, तोला शरम आथे तोला? तुम भी जवान, मैं भी जवान, और स्थान सुना। हो सकते तोर मती भ्रष्ट हो जाही, या मोर मती भ्रष्ट हो जाही। बस यही भय के कारण मैं चुपचाप चलत हूं। चले जाता हूं मोहतार। धमकी मारी, कांप गए धर्मराज, कांप गए। मगर बोला तो परीक्षा ले आए। बस पद्मा, जे विषय के लिए ते डरत हस, वही विषय पर मैं यहां हूं। अरे बुद्धा के साथ में सारी जिंदगी बर्बाद। देख, मैं राजकुमार हूं पद्मा, मैं राजकुमार हूं, और तुम राजकुमारी हो। चलो हमारे रथ में बैठो। तोला ले गेबर में आहूं। बस रथ में बैठे। का बुद्धा के साथ में दिन बितावा था। इस प्रकार से जब धर्मराज बोलते तब तो कथे की, अरे पापी, सुन रे पापी पातक, मैं अब ये अपना, मैं तो दुर्गा सबला हूं, मैं तो दुर्गा सबला हूं, सत्यानाश तेरा। पद्मा की तेरा सत्यानाश हो जाए रे पापी। आज तिमोल अबलाय कथस, तिमोल नारी कथस। नारी नहीं, मैं नारी नहीं हूं, अबला नहीं हूं, मैं सबला हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, मैं जगदम्बा हूं। तेरा सत्यानाश हो जाए। श्राप दिया, संत बके नहीं, बके वो कटे नहीं आई हो भाई। कांप गए। कौन? वही धर्मराज, जो नौजवान बन करके अपन रूप दिखाते ही हाथ जोड़ के कांपे लगी, और यमराज के रूप में सामने भैंसा खड़े हैं। यमराज के रूप में खड़े होकर के हाथ जोड़, मां 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 शब्द बोली। सब
जब वही धर्मराज पद्माला मां शब्द से संबोधित करी, तब तो पद्मा कथी, ओहो आप कौन हैं? लगते कि आप कोई देवता हैं। हाँ मां, मैं पापियों के लिए यमराज हूं और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज हूं। ये जो मैं तोर से कठिन परीक्षा ले हूं तोर पतिव्रता धर्मला देख करके, मगर आज के पतिव्रता धर्मला ते सफल हो गए, सफल हो गए। मैं फैल खा गया तोर सामने में, बस ते मोल श्राप देहस मां। धर्म के 4 चरण हैं, धर्मराज बतावत थे धर्म के 4 चरण हैं, दया, शौच, दान, क्षमा। ये 4 चरण को तेहा वापस कर दे मां। अब अगर चारों चरण कहीं नाश हो जाही तो समझ जा ये पृथ्वी प्रलय हो जाही। यही चारों धर्म के सहारा से ये पृथ्वी टिके हुए है। ये लगते वापस कर दे मां। ठीक है धर्म देवराज, मैं जो श्राप दे तोला ओला में वापस ले थो, ये चारों चरण वापस ले थो। अब ते अपन जगह में महान बन जा, अपन जगह में महान बन जा। आशीर्वाद दिस। जब पद्मा अपन श्राप ले वापस लीस, तब तो धर्मराज खुश हो गया और जैसे मैं 30 साल के जवान बन करके तोर नारी धर्म की परीक्षा ले हूं, पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले हूं, वैसे ही तोर 105 साल पति है, वो 105 साल पति 30 साल के जवान बने, जवान बन जाए। ते 25 साल के हस तोर पति 30 साल के बने। अब ते 10 जन बेटा पैदा करबे और 10 बेटा को ज्ञान के रास्ता, धर्म की रास्ता बताकर जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए ते पूरे संसार में छोड़ दे। तो जो कुटिया है, तोर कुटिया सामान्य बिल्डिंग बन जाए। तोर कुटिया में 56 प्रकार के भोजन खाए के, पिए के, रहे के सब भंडार भरे रहे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। धर्मराज आशीर्वाद दिए सज्जनों। अच्छा मैं चलत हूं मां, ऐसे कहा करके फिर वही धर्मराज अपन भैंसा में बैठे और अपने लोग को चले गए। अब ये थी देखो सजनों पिपलाद के कहानी, जेकर कमर झुके रही से, बाल पके रही से, चमड़ा ढीला हो गई से, आज जो जवान बन गए। देखिए मैं तो अभी बुढ़ा रहे हूं, 100 साल से भी अधिक मैं बुढ़ा रहे हूं, परंतु लगती कि आज में जवान बन गया हूं। कुटिया में जाके देखे दर्पण तो सफेद बाल काला काला चमका था, चेहरा ला देखते तो चमका थे। ओहो धन्य है पद्मा, ये सारी नाटक तोरे, ये तोरे नाटक पद्मा, तो ऐसे नारी रपा करके आज मैं सफल हो गया। तब तक कि पद्मा स्नान करके कुटिया में पहुंच गए। स्वामी जी ओहो पद्मा, ए पद्मा, हाँ मालिक ते का नाटक करे हो, ते का नाटक करे। कहे स्वामी ये तो आपका आशीर्वाद है, आपका कृपा है, मैं कुछ नहीं करी, मैं कुछ नहीं, सारी शक्ति तोरे पद्मा, ये सारी शक्ति तोरे। धन्य हो नारी हो तो तोर जैसे। अब हिल कथे गायत्री बेटी, तोरे तू ही जैसे कथे गायत्री बेटी। गायत्री की मतलब गय मन प्राण, त्रि मन रक्षा करना। जो प्राणों की रक्षा करे, जो सद्बुद्धि को धारण करे, सद्ज्ञान को धारण करे, सद्विचार को धारण करे, उसी का नाम है गायत्री। तिहिर कथे गायत्री बेटी। जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार से सज्जनों फिर 10 बेटा पैदा करिस और 10 बेटा ला फिर ज्ञान की रास्ता, धर्म की रास्ता बता बता के जन कल्याण के लिए लोग भेजेगी। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा,
राजा रंग फकीर, कोई चले चढ़े पालकी, कोई बंधे जंजीर, कोई बंधे जंजीर। मोर महतारी हो, ये मृत्यलोक, ये मृत्यलोक अब जो है। हाँ, तो इस मृत्यलोक में अंतिम समय इस पद्मा और पिपलाद लड़ेगे वर अमर लोक से रथ, और रथ में बैठ करके ये दोनों प्राणी फिर पहुंचिस और ब्रह्मलोक में जाके भगवान के दरबार में जाकर सदा के लिए मुक्त हो गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये दुर्गति से बचकर सदा के लिए दोनों आत्मा वहां जाकर के सम्मिलित हो गए। बोलिए प्रज्ञा पुराण की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। मोर महतारी हो, भाई हो, अभी हम शिव पुराण की कथा, नारी शक्ति, नारी में कितनी ताकत है, नारी में कितनी हिम्मत है, नारी किस प्रकार से अपन जीवन सफल करते, ये पद्मा की कहानी देख करके हम आप मन बताए कि प्रयास करन। मोर महतारी मन से मैं विनती करता हूँ, बहिनी मन से प्रणाम करता हूँ कि जैसे पद्मा आज अपन मर्यादा रखीस, धर्म रखीस और महान बनीस, उसी प्रकार से दाई हो तो ही मन रे पद्मा कुल परिवार नाम के रोशन करते हो और अपना जीवन बना करके पति के जीवन ला, परिवार के जीवन ला सफल बना करके सबके जीवन के रक्षा करते हो। तो उसी प्रकार से पद्मा ही जैसे अपने जीवन को करना, कभी माया में मत फंसना, माया में मत फंसना, माया ही दुख का कारण है। इसलिए भक्ति के रास्ता में चलकर, मर्यादा के रास्ता में चल करके अपने नारी जीवन को सफल बनाना। तो इन शब्दों के साथ आज का प्रज्ञा हरि कीर्तन का कार्यक्रम यहीं पर विराम होते। कल का हमारा जो कार्यक्रम रहेगा 10 बजे से प्रारंभ। 10 बजे आप सब जोड़ा सहित आएंगे। सबसे पहले हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ के बाद फिर एक पारी, 2 पारी, जितना भी आप लोग आओगे तो यज्ञ होगा और यज्ञ के बाद में फिर डायरेक्ट प्रज्ञा पुराण की कथा होगा। तो आप सब समय को ध्यान रखना। लगभग 10 बजे हमारा जो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, समय को ध्यान रखना। कमर सीधी करें, चलिए शांति पाठ। ओम ध्योम शांति अंतरिक्ष धूम शांति, पृथ्वी शांति आपा शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर विश्वे देवाः शांतिर ब्रह्मा शांतिः सर्वधोम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठासु शांतिर्भवतु। समस्त माँ बहनों भाइयों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। और कोई समाचार तो ढाले बता दो। लिया ऐसे तैसे आज 50-60 साल के हो गए। धीरे धीरे होकर मन में अहंकार बढ़ा थे। मैंने नारी को जीत लिया, मैं वासना को जीत लिया, मैं काम को जीत लिया। अहंकार बढ़ा थे धीरे 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 धीरे। अब ये थी कौन? पद्मा जो है गुरु के आश्रम से आगे, गुरु के आश्रम से आगे 10 साल शिक्षा पा करके 20 साल की जवान लड़की बन गई। तो पद्मा सखी बन लगे थे। ये सखी चलो ना सखी जइबो नारी, चलो ना सखी
स्नान करके निकल के कपड़ा संभालत रहे। ये पीले पिपलाद जो है कमर झुके है, बाल पक चुके हैं, 100 साल के बुढ़ा नदिया के खड़े खड़े रेंगत रहा। नदिया के खड़े खड़े रेंगत रहे। पिपलाद के नजर पद्मा के ऊपर पड़ी। पांव आगे बढ़ना रुक गए। आज मैं 105 साल के बुढ़ा हो गए, पर ऐसे नारी अभी तक के नहीं देखी। जंगल घूमे, झाड़ी घूमे, गांव घूमे, नगर घूमे, शहर, सब जगह कतको जगह देखे, मगर ऐसे लड़की, ऐसे रूपवती, गुणवती, शीलवती अभी तक के नहीं देखी। सियनही ने दासी रहा है। ए मां, ए मां, हाँ का बात है महाराज? ये काकर नारी है, ये काकर बहू है जो कपड़ा संभाला थे तेहा एक कन मोला बता देती। ऐसे हाँ महाराज, ये जो लड़की है ना तो काकरो नारी बने हैं ना काकरो बहू बनी है, ये तो अभी कुंवारी है। अच्छा, ये जवान लड़की अभी कुंवारी है? हाँ, काकर बेटी है, राजा अरण्य देव के, कमलावती माता के बेटी है। तब तो फिर मोर किस्मत जाग जाए। सज्जनों आगे बढ़ गए। कौन? पिपलाद आगे बढ़ी, जहां भी जाना भी चल दी। कुटिया में ना तो वाला खाना सुहाते ना तो पीना सुहाते। 24 घंटा हाय पद्मा, हाय पद्मा, ते मोर घर में कब आवे, ते मोर घर में कब आवे। 3 दिन ले प्रयास करीस कि मैं काम ल जीत डारे में, नारी ल जीत डारे में, वासना ल जीत डारे में, परंतु आज मन के सामने आज हारना पड़ी। खाली पद्मा, खाली पद्मा, खाली पद्मा ना। आखिर फैसला करीस, जो हुआ सो हुआ, खत्म। माता जी बता चुके हैं, राजा अरण्य देव के बेटी, कमलावती के बेटी, चलू मैं राजा के दरबार में। सज्जनों, आज वही पिपलाद पहुंच गए दम से। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए संत जी, आइए आइए। सम्मान करी, स्वागत करी, आरती उतारिस, पांव पखारिस, हर प्रकार के हाथ जोड़ करके राजा अरण्य देव कथे की है, गुरुदेव मैं आपके का सेवा करूं। जब सेवा वाली बात आई तब तो यहां पर पिपलाद कथे कहने वाले तो लाखों हैं, कहने वाले लाखों हैं, मगर करके दिखाने वाले कोई बिरला है। करके दिखाने वाले कोई बिरला है राजन, कहने वाले वो कितनों हैं। अगर तोला देना है तो पहले ते वचन दे, तब मैं वचन आज खोलूं कथे। ऐसे हाँ, बोले विश्वास नहीं है महाराज, नहीं वो विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं वचन देता हूं, मैं जो कहूंगा सो दूंगा, जो कहूंगा सो दूंगा, जो कहूंगा सो दूंगा। 3 बार वचन राज। पक्का है ना? हाँ पक्का है। पिपलाद कथे, तुम अपनी बेटी आज 20 साल की जो जवान लड़की है, बोला मोर चरण के दासी बना दे। राजा थरथरा गए, राजा कांप गए। गुरुदेव आपका तो उम्र लगता है कि 100 साल से भी अधिक है। अब मोर बेटी की उम्र है 20-22 साल की। कौन ऐसा दुनिया में बाप होगा कि 20-22 साल की जवान लड़की और
100 साल से अधिक बुढ़ा के साथ में शादी करे? धिक्कार है, धिक्कार है, मोर से असंभव है, नहीं हो सके, नहीं हो सके, नहीं दे सकूं मैं। बदल दिस वचन, जैसे वचन बदलिस, एक तो आग बबुला अगबी करत रहा है। कौन? पिपला। कहे सावधान, अभी तुम वचन दे चुके हो और वचन दे के बाद में भी बदला था, तो जहां तक कि तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे क्षेत्र है, एरे गेरे मत समझ राजन, मैं पलटी कर दूंगा। इतनी शक्तिशाली मैं महान हूं, सारी प्रजा का नाश हो जाएगा। ये लसुनिस राजा है तिरिया बरोबर रोवा। एक तरफ बेटी और एक तरफ जनता, एक तरफ बेटी और एक तरफ जनता। राजा फैसला करे बड़े संभव हो गए। नारी बरोबर रोवा था सामने में, परंतु आज स्थिति ला देख करके वहां गुरुदेव बैठे हैं। गुरुदेव जो हैं राजा अरण्य देव समझावत है। राजा, किस्मत का खेला निराला मोरे राजन, किस्मत का खेला सतगुरुदेव सामने बैठे हैं। कहे राजन, होई है सोई राम रचि राखा, को तर्क बढ़ा वही साखा। याद रखना, रामायण गीता में क्या लिखा है? जासु राज्य प्रिया प्रजा दुखारी, और सोनिप अवसी नरका अधिकारी। जिस राजा के राज्य में कहीं प्रजा दुखी है, उस राजा को नरक का गामी बनना पड़ता है। संत का कहा थे कि मैं अपने तप के बल से तुम्हारी प्रजा को मैं पलटी कर दूंगा, दुख दूंगा, तो फिर घोर कलंक होगा। राजन, इसलिए सारी शंका को दूर करके मां गायत्री के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो बेटी को। वही पैदा किया है, वही रक्षा करेंगे। और तुरंत
कन्या को हार लेकर के बुलवाओ। गु गु अंधियारी जानिए, गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटा अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है। गुरु कौन है? जो अज्ञानता को दूर करे, ज्ञान दे करके प्रकाश लाए, एला कथे गुरु। ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा में स्वीकार है। द्वारपाल कहते द्वारपाल जाओ, बेटी पद्मा और महारानी कमला देवी बेटी को श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके लाए रात दरबार में, और यहां पे शादी होगा बता देना। द्वारपाल पहुंचिस, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। हाँ क्या बात है द्वारपाल? महारानी जी, राजकुमारी पद्मा के शादी होना है, 16 श्रृंगार करके आज बुला थे। हाँ मोर बेटी के शादी, अब मोर महतारी ने बोला पता नहीं है, हाँ अकस्मात है, ऐसे राजा की आज्ञा है। ठीक है बेटी पद्मा, हाँ मां चलो बेटी, तो पिताजी का आज्ञा है कि 16 श्रृंगार करके बेटी यही कही के जल्दी श्रृंगार करो। जवान लड़की श्रृंगार करके हार लेकर के दन से पहुंच गए रात दरबार में, वो भीड़ लगे। सज्जनों आकर के बाप के प्रणाम करते। कौन? पद्मा। जैसे बेटी ला देखिस, राजा अपन आप ला संभाल सकीस, बेटी ला पोटार लिस। बेटी मैं अभागा बन गया बेटी, आज मैं तेरे बालकपन से दुलार और प्यार कर बेटी, मगर मुझ जवान बेटी आज ये देखा था 100 साल से भी ऊपर का उम्र का है, आज एक संग में तो लगा था बेटी, दाई दादा के लाज बचा ले भी बेटी, कुल के ते लाज बचा ले भी बेटी, मैं अभागा हो, मैं चंडाल में पापी हो। गायत्री बेटी पद्मा, समझदारी सब बुद्धि के धनी पद्मा, बदनामी हावे बाबू। ये पिताजी बार बार पद्मा पिताला समझावे, बार बार पद्मा पिताला समझावे, माया के चक्कर में बदनामी है माया के चक्कर में। पिताजी आप पैदा करे हो, मगर कर्म के भोग को मोला भोगना पड़ी, इसलिए सूरनर मुनि की यही सब और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। आज ये मोर किस्मत के रेखा है बाबूजी, माता पिता जन्म देते हो, मगर जीव को आत्मा को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ते। दूसरा के लिए, सबके लिए आज 105 साल के बूढ़ा कहलाता इसका। हाँ बेटी, आज जैसे मैं 22 साल के जवान लड़की, वैसे ढंग के
आज मोर लिए ये संत जी 30 साल के जवान हैं, 30 साल के जवान हैं। बाबूजी, मैं अपन मन में ठान चुकी हूं और सबसे बड़ा देवता तो माता है और आप हो, तो आप दोनों से बढ़कर के दुनिया में कोई देवी देवता नहीं। मैं आप मन के लाज रखे बर, कुल परिवार के लाज रखे बर, गायत्री महामंत्र के बात रखे बर स्वीकार करी हूं। ठीक है बेटी, धन्य है बेटी हो तो ऐसी बेटी जो माँ बाप को सही रास्ता देना, माँ बाप को सही रास्ता बताना। आज भरे सभा में हाथ डरागे माता कमलावती कथे याद रखना बेटी, नारी की है पति की सेवा और न पूजे देवी। पति देवो गुरु भरता पत्यु ही देवता, तस्मात् परित्यजते पति में काम सम आचरे। माता कमलावती समझाते, देख बेटी, अब पति से बढ़कर के देवता, पति से बढ़ के भगवान, पति से बढ़कर के गुरु संसार में कोई नहीं है। इसलिए सब कुछ पति भगवान के ऊपर समर के बेटी, ते दाई दादा के लाज बचा ले भी बेटी। ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा मुल स्वीकार है। जा बेटी, पति से कभी कटु शब्द मत बोलना, पद से उठ करके पति का प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। भोजन पकने के बाद में पति को भगवान जान करके सबसे पहले पति को खिलाना, उसके बाद में तुम भोजन करना। ठीक है मां, ये नारी शिक्षा पद्मा कमलावती दे करके फिर विदाई हो गए। सज्जनों, इस प्रकार से अब जंगल में चले गए को पद्मा और पिपला। इन प्राकरण सज्जनों, साल भर आज होकर समय गुजर गए, साल भर गुजर गए, मगर कोई भी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं। उकर नाम जय जयकार होते, जय हो पद्मा, जय हो पद्मा, जय हो पद्मा। मृत लोक में ओकर नाम तो उजागर होते, आज ओकर नाम देवलोक में चला थे। वही समय धर्मराज, पापियों के लिए यमराज और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज। देवता एक है, नाम दो। देवता एक है, नाम सज्जनों नाम दो है। पापियों के लिए यमराज और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज। धर्म यमलोक से पहुंच गए कहां? इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में 33 कोटि देवता सब बैठे हैं। जय हो पद्मा, जय हो पद्मा, जय हो। देवलोक सब खुशी है। धर्मराज कथे की कहो इंद्रदेव, कहो सूर्यपति, आपके सबके मुख में आज कमल फूल जैसे खिले, सबका चेहरा चमकत। बात क्या है? इंद्रदेव कथी की है धर्मराज, मृतलोक में एक पद्मा नाम के लड़की है जो 100 साल के अधिक उम्र वाले पति के साथ में आज साल भर हो गए पतिव्रता धर्म निभाते। मृतलोक में भी जय हो पद्मा और ओकर जय जयकार ये देवलोक में हुआ थे। अच्छा, 25 साल, हाँ 25 साल की जवान लड़की और 100 से अधिक उम्र वाले पति के साथ पतिव्रता धर्म निभाए। हाँ, असंभव, असंभव, असंभव। धर्मराज कांटा से बात है। सूर्य भगवान सामने ही से जब धर्मराज कथे संभव तो सूर्य भगवान खड़े होकर थे कि मैं दिन का गवाही मैं हूं, दिन का गवाही मैं हूं। पद्मा में कोई प्रकार के कलंक नहीं है, ईमानदारी के साथ में पतिव्रता धर्म निभाते।
चंद्रमा देव सामने रहीस। चंद्रदेव कहे कि मैं रात की गवाही मैं हूं, रात की गवाही मैं हूं कि कोई प्रकार के आज पद्मा में कलंक नहीं, मैं मान भी नहीं कर रहा। देख, न सूर्य के बाद नहीं मानीस, न चंद्रमा के बाद नहीं मानीस। तब फिर इंद्र कहते कि ते चाहथस का, ते चाहथस का, अरे जब तक मैं परीक्षा नहीं लूं तब तक के मैं स्वीकार करवे नहीं करूं। काबर बहुत बड़े कठिन है, बहुत बड़े बड़े कठिन है, बहुत बड़े कठिन है। हाँ, सबसे बड़ा कठिन है वासना का जितना। ऐसे परीक्षा लेना चाहता, हाँ तो जाइए मृत्यलोक में जाओ और परीक्षा लेके आ जाओ उस पद्मा के साथ, उस पिपलाद के साथ। सज्जनों, धर्मराज 30 साल के जवान बनी राजकुमार, और फिर रथ में सन 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 मृत्युलोक में आ गए। बाल्टी धरे है पद्मा, और नदिया नहे बर जावा थे, और उसे बर मिले बर कोनावा थे धर्मराज। घनघोर जंगल, कटकिच 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 कटकिच। देखी पद्मा तो यही है, ये जो आती यही पद्मा है। परीक्षा ले रहा था, लगाम खींची घोड़ा के, पद्मा। कौन? नौजवान राजकुमार, और जगह सुना खाली, और मैं भी नौजवान लड़की, ना जाने का मोरमती भ्रम हुई का एक मती भ्रम हो जाए। बस एक बार, केवल एक बार, और बढ़ा था। रथ ले उतर करके पाछू पाछू जावा थे धर्मराज। पद्मा, पद्मा, पद्मा। आज 20 हाथ चल दिस, पद्मा खड़े हो के नाम नहीं है। तब तो फिर आगे हो गए, दोनों हाथ पकड़ के रोकी, का भैरी हो गया इसका। 10 बार में तो ले याद करा था, और बाद में भी तेहा नहीं सुना था। तब तो आग बबूला हो गई। कौन? पद्मा। शरम आथे रे पागल, तोला शरम आथे तोला? तुम भी जवान, मैं भी जवान, और स्थान सुना। हो सकते तोर मती भ्रष्ट हो जाही, या मोर मती भ्रष्ट हो जाही। बस यही भय के कारण मैं चुपचाप चलत हूं, चले जाता हूं मोहतार। धमकी मारी, कांप गए धर्मराज, कांप गए। मगर बोला तो परीक्षा ले आए। बस पद्मा, जे विषय के लिए ते डरत हस, वही विषय पर मैं यहां हूं। अरे बुद्धा के साथ में सारी जिंदगी बर्बाद। देख, मैं राजकुमार हूं पद्मा, मैं राजकुमार हूं, और तुम राजकुमारी हो। चलो हमारे रथ में बैठो, तोला ले गेबर में आहूं। बस रथ में बैठे। का बुद्धा के साथ में दिन बितावा था। इस प्रकार से जब धर्मराज बोलते तब तो कथे की, अरे पापी, सुन रे पापी पातक, मैं अब ये अपना, मैं तो दुर्गा सबला हूं, मैं तो दुर्गा सबला हूं, सत्यानाश तेरा। पद्मा की तेरा सत्यानाश हो जाए रे पापी। आज तिमोल अबलाय कथस, तिमोल नारी कथस। नारी नहीं, मैं नारी नहीं हूं, अबला नहीं हूं, मैं सबला हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, मैं जगदम्बा हूं। तेरा सत्यानाश हो जाए। श्राप दिया, संत बके नहीं, बके वो कटे नहीं आई हो भाई। कांप गए। कौन? वही धर्मराज।
जो नौजवान बन करके अपन रूप दिखात रहीस, हाथ जोड़ के कांपे लगिस और यमराज के रूप में सामने भैंसा खड़े हैं, यमराज के रूप में खड़े होकर के हाथ जोड़ मां 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 शब्द बोली। सब जब वही धर्मराज पद्माला मां शब्द से संबोधित कई, तब तो पद्मा कथी, ओहो आप कौन हैं? लगते कि आप कोई देवता हैं। हाँ मां, मैं पापियों के लिए यमराज हूं और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज हूं। ये जो मैं तोर से कठिन परीक्षा ले हूं तोर पतिव्रता धर्मला देख करके, मगर आज के पतिव्रता धर्मला ते सफल हो गए, सफल हो गए। मैं फैल खा गया तोर सामने में, बस ते मोल श्राप देहस मां। धर्म के 4 चरण हैं, धर्मराज बतावत थे धर्म के 4 चरण हैं, दया, शौच, दान, क्षमा। ये 4 चरण को तेहा वापस कर दे मां। अब अगर चारों चरण कहीं नाश हो जाही तो समझ जा ये पृथ्वी प्रलय हो जाही। यही चारों धर्म के सहारा से ये पृथ्वी टिके हुए है। ये लगते वापस कर दे मां। ठीक है धर्म देवराज, मैं जो श्राप दे तोला ओला में वापस ले थो, ये चारों चरण वापस ले थो। अब ते अपन जगह में महान बन जा, अपन जगह में महान बन जा, आशीर्वाद दीस। जब पद्मा अपन श्राप ले वापस लीस, तब तो धर्मराज खुश हो गया और जैसे मैं 30 साल के जवान बन करके तोर नारी धर्म की परीक्षा ले हूं, पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले हूं, वैसे ही तोर 105 साल पति है, वो 105 साल पति 30 साल के जवान बने, जवान बन जाए। ते 25 साल के हस तोर पति 30 साल के बने। अब ते 10 जन बेटा पैदा करबे और 10 बेटा को ज्ञान के रास्ता, धर्म की रास्ता बताकर जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए ते पूरे संसार में छोड़ दे। तो जो कुटिया है, तोर कुटिया सामान्य बिल्डिंग बन जाए। तोर कुटिया में 56 प्रकार के भोजन खाए के, पिए के, रहे के सब भंडार भरे रहे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। धर्मराज आशीर्वाद दिए सज्जनों। अच्छा मैं चलत हूं मां, ऐसे कहा करके फिर वही धर्मराज बन भैंसा में बैठे और अपने लोग को चले गए। अब ये थी देखो सजनों पिपलाद के कहानी, जेकर कमर झुके रही से, बाल पके रही से, चमड़ा ढीला हो गई से, आज जो जवान बन गए। देखिए मैं तो अभी बुढ़ा रहे हूं, 100 साल से भी अधिक मैं बुढ़ा रहे हूं, परंतु लगती कि आज में जवान बन गया हूं। कुटिया में जाके देखे दर्पण तो सफेद बाल काला काला चमका था, चेहरा ला देखते तो चमका थे। ओहो धन्य है पद्मा, ये सारी नाटक तोरे, ये तोरे नाटक पद्मा, तो ऐसे नारी रपा करके आज मैं सफल हो गया। तब तक कि पद्मा स्नान करके कुटिया में पहुंच गए। स्वामी जी ओहो पद्मा, ए पद्मा, हाँ मालिक ते का नाटक करे हो, ते का नाटक करे। कहे स्वामी ये तो आपका आशीर्वाद है, आपका कृपा है, मैं कुछ नहीं करी, मैं कुछ नहीं, सारी शक्ति तोरे पद्मा, ये सारी शक्ति तोरे। धन्य हो नारी हो तो तोर जैसे। अब हिल कथे गायत्री बेटी, तोरे तू ही जैसे कथे गायत्री बेटी। गायत्री की मतलब गय मन प्राण, त्रि मन रक्षा करना, जो प्राणों की रक्षा करे, जो सद्बुद्धि को धारण करे, सद्ज्ञान को धारण करे, सद्विचार को धारण करे, उसी का नाम है गायत्री। तिहिर कथे गायत्री बेटी। जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार से सज्जनों
फिर 10 बेटा पैदा करिस और 10 बेटा ला फिर ज्ञान की रास्ता, धर्म की रास्ता बता बता के जन कल्याण के लिए लोग भेजेगी। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई चले चढ़े पालकी, कोई बंधे जंजीर, कोई बंधे जंजीर। मोर महतारी हो, ये मृत्यलोक, ये मृत्यलोक अब जो है। हाँ, तो इस मृत्यलोक में अंतिम समय इस पद्मा और पिपलाद लड़ेगे वर अमर लोक से रथ, और रथ में बैठ करके ये दोनों प्राणी फिर पहुंचिस और ब्रह्मलोक में जाके भगवान के दरबार में जाकर सदा के लिए मुक्त हो गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये दुर्गति से बचकर सदा के लिए दोनों आत्मा वहां जाकर के सम्मिलित हो गए। बोलिए प्रज्ञा पुराण की, बोलिए परम पूज्य देव की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। मोर महतारी हो, भाई हो, अभी हम शिव पुराण की कथा, नारी शक्ति, नारी में कितनी ताकत है, नारी में कितनी हिम्मत है, नारी किस प्रकार से अपन जीवन सफल करते, ये पद्मा की कहानी देख करके हम आप मन बताए कि प्रयास करन। मोर महतारी मन से मैं विनती करता हूँ, बहिनी मन से प्रणाम करता हूँ कि जैसे पद्मा आज अपन मर्यादा रखीस, धर्म रखीस और महान बनीस, उसी प्रकार से दाई हो तो ही मन हरे पद्मा कुल परिवार नाम के रोशन करते हो, अब अपना जीवन बना करके पति के जीवन ला, परिवार के जीवन ला सफल बना करके सबके जीवन के रक्षा करते हो। तो उसी प्रकार से पद्मा ही जैसे अपने जीवन को करना, कभी माया में मत फंसना, माया में मत फंसना, माया ही दुख का कारण है। इसलिए भक्ति के रास्ता में चलकर, मर्यादा के रास्ता में चल करके अपने नारी जीवन को सफल बनाना। तो इन शब्दों के साथ आज का प्रज्ञा हरि कीर्तन का कार्यक्रम यहीं पर विराम होते। कल का हमारा जो कार्यक्रम रहेगा 10 बजे से प्रारंभ। 10 बजे आप सब जोड़ा सहित आएंगे। सबसे पहले हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ के बाद फिर एक पारी, 2 पारी, जितना भी आप लोग आओगे तो यज्ञ होगा, और यज्ञ के बाद में फिर डायरेक्ट प्रज्ञा पुराण की कथा होगा। तो आप सब समय को ध्यान रखना, लगभग 10 बजे हमारा जो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, समय को ध्यान रखना। कमर सीधी करें, चलिए शांति पाठ। ओम धूम शांति अंतरिक्ष धूम शांति, पृथ्वी शांति आपा शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर विश्वे देवाः शांतिर ब्रह्मा शांतिः सर्वधोम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठासु शांतिर्भवतु। समस्त माँ बहनों भाइयों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। और कोई समाचार तो ढाले बता दो।